दोस्तों, आपने कभी न कभी किसी कैपेसिटर को सप्लाई में लगाकर चार्ज ज़रूर किया होगा और चार्ज करने के बाद उस कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके उसको डिस्चार्ज भी किया होगा। कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट करने पर उसमें एक स्पार्क उत्पन्न होता है और एक आवाज़ उत्पन्न होती है। इस कैपेसिटर को लोग अक्सर कंडेंसर बोल देते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम कैपेसिटर होता है। लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो आपने पाया होगा कि ये स्पार्क हमेशा एक समान नहीं होता है। कभी कम स्पार्क होगा, कभी अधिक होगा और कभी-कभी तो बिल्कुल भी स्पार्क नहीं होता है, चाहे कितनी भी देर चार्ज में लगा कर रखो। अगर आपने ऐसा देखा और एक्सपीरियंस नहीं किया है तो हम आपको एक्सपेरिमेंट की मदद से आपको दिखाएंगे और आपको डिटेल में भी बताएंगे कि इसका पीछे क्या कारण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। इसके लिए हमने एक पंखे वाला कैपेसिटर लिया है जो 3.15 माइक्रोफैराड का है, लेकिन ये थोड़ा वीक हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अपना एक्सपेरिमेंट हो जाएगा। चलिए अब सॉकेट में लगा कर कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, फिर इसको शॉर्ट करेंगे। अब जैसा कि आपने देखा कि कैपेसिटर बहुत ही कम चार्ज हुआ था, जिसके कारण से इसको आपस में शॉर्ट करने से केवल स्पार्क की आवाज़ आई है, स्पार्क दिखाई नहीं दिया है। चलिए अब दोबारा से कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और फिर देखते हैं शॉर्ट करके। अब जैसा कि आपने देखा कि स्पार्क की आवाज़ भी सुनाई दिया है और स्पार्क भी दिखाई दिया है। अब इस एक्सपेरिमेंट को कई बार लगातार करते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, जैसा कि अभी आपने देखा, हमने कैपेसिटर को लगभग हर बार बराबर समय के लिए चार्ज किया, लेकिन जब भी हम इस कैपेसिटर के टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करते हैं तो कभी स्पार्क नहीं आता, केवल आवाज़ आती है। कभी स्पार्क आता है तो काफ़ी कम स्पार्क आता है और काफ़ी कम आवाज़ आती है स्पार्क की। कभी कभी तो ना ही आवाज़ आती है ना ही स्पार्क आता है, यानी कि कैपेसिटर बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। और कभी कभी कैपेसिटर लगभग फुल चार्ज हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा स्पार्क और आवाज़ देता है। कैपेसिटर को लगभग समान समय के लिए सप्लाई में लगाकर चार्ज करने पर भी ये कैपेसिटर हर बार बराबर चार्ज क्यों नहीं होता है। कभी कम चार्ज, कभी ज़्यादा चार्ज और फिर कभी बिल्कुल भी चार्ज नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? तो चलिए समझते हैं ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कैपेसिटर यूज किया है यह पंखे वाला कैपेसिटर है। ये जो कैपेसिटर होता है ये बाईपोलर होता है, यानी कि इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है। इसको किसी भी प्रकार से लगा सकते हैं। और हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वह 220 वोल्ट एसी से कर रहे थे, जबकि डीसी में जो कैपेसिटर यूज होता है उसमें पोलैरिटी होती है, यानी कि उसमें प्लस माइनस देख के लगाना पड़ता है। अब एसी सप्लाई की बात करें तो एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है। इंडिया में एसी सप्लाई की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि एसी सप्लाई में 1 सेकंड में 50 बार पोलैरिटी चेंज होती है। अब एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म की बात करें तो एसी वोल्टेज का वेव फॉर्म कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप इस वेव फॉर्म में देख सकते हैं कि यहाँ 0 से वोल्टेज बढ़ के यहाँ अधिकतम पर जाता है और अधिकतम से 0 पे आता है, 0 से फिर अधिकतम पर जाता है, अधिकतम से फिर 0 पर आता है। ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की प्रोसेस है ये हर सेकंड में 50 बार होती है। अब मान लीजिए कि हमने एक कैपेसिटर को चार्ज पर लगाया, उस कैपेसिटर को हमने चार्ज कहीं भी लगा दिया है। मान लीजिए कि हम जिस मोमेंट पे कैपेसिटर को चार्ज पे लगाया तो वह वोल्टेज उस समय यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ पे था, कहीं पे भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अब कैपेसिटर के साथ होगा क्या, वह कैपेसिटर यहाँ से मान लीजिए कि वो 0 पर आ गया, 0 के बाद वह कैपेसिटर चार्ज होना प्रारंभ करेगा। वह चार्ज जब वेव फॉर्म यहाँ पे आएगी तो वह अधिकतम पर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब अधिकतम पर पहुँच जाएगा उसके बाद वेव फॉर्म फिर आगे बढ़ेगी। उस आगे बढ़ने पर वह जब यहाँ आ जाएगी वेव फॉर्म तो वह कैपेसिटर 0 पे पहुँच जाएगा, यानी कि वह पूरा तरीके से डिस्चार्ज हो जाएगा।
फिर दोबारा से यहाँ पर वेवफॉर्म जब बढ़ेगी आगे तो कैपेसिटर अधिकतम यहाँ पर पहुँचने पर चार्ज हो जाएगा। उसके बाद जब यहाँ पर पहुँच जाएगा दोबारा वेवफॉर्म, तो वह कैपेसिटर दोबारा से 0 पर पहुँच जाएगा। अब मान लीजिए कि वह कैपेसिटर जब यहाँ से चार्ज होना चालू किया, हमने उस कैपेसिटर को इस पॉइंट पे जब कैपेसिटर चार्ज होकर पहुँचा, यानी कि मैक्सिमम पर पहुँचा, तो उस समय हमने कैपेसिटर को निकाल लिया, तो उस समय कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। अब मान लीजिए कैपेसिटर को हमने यहाँ पर जब लगाने के बाद ये पूरा चार्ज हुआ, उसके बाद फिर से डिस्चार्ज हो गया, 0 पे आ गया। अगर मान लीजिए हमने कैपेसिटर को यहाँ पर निकाल लिया तो कैपेसिटर पर चार्ज बिल्कुल 0 रहेगा, यानी कि बिल्कुल भी स्पार्क नहीं देगा। अब मान लीजिए कि कैपेसिटर को हमने यहाँ पर ना निकाल के इस जगह पर निकाल लिया है, तो यह कैपेसिटर यहाँ पे मीडियम चार्ज होगा, यानी कि ये अधिकतम यहाँ पे होगा, 0 यहाँ पे होगा और यहाँ पे मीडियम चार्ज होगा। और इसी प्रकार से होता है। कैपेसिटर को जिस मोमेंट पर निकाल लेते हैं चार्ज से, कैपेसिटर उतना ही चार्ज होता है। अधिकतम पर निकालेंगे अधिकतम चार्ज होगा, अगर उसके 0 पर निकालेंगे तो 0 चार्ज होगा, यानी कि बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। यह स्थिति केवल एसी कैपेसिटर के साथ में रहती है। डीसी इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर के साथ में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। डीसी की जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर होता है वह जो डीसी में काम करता है, तो आप जानते होंगे डीसी की वेवफॉर्म कुछ इस प्रकार से होती है। वह डीसी जो इस प्रकार से चलती है, डीसी इस प्रकार से चलती है, तो यानी कि वह अधिकतम हमेशा मैक्सिमम पे रहती है, वह कभी भी न्यूनतम में नहीं आती है। तो उसका कैपेसिटर हमेशा एक बार लगाने के बाद हमेशा अधिकतम पर चार्ज रहता है। उस कैपेसिटर को किसी भी पॉइंट पर निकालें, यहाँ, तो वह अधिकतम पर ही चार्ज रहेगा। लेकिन यह एसी सप्लाई पर काम नहीं करता है। एसी सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है, जिसके कारण वह हर एक सेकेंड में, एसी कैपेसिटर हर एक सेकेंड में 100 बार चार्ज होता है और 100 बार डिस्चार्ज होता है। यानी कि ये जो दिया हुआ है वेवफॉर्म, ये 1 सेकेंड की वेवफॉर्म है, और 1 सेकेंड में एक बार अधिकतम जाता है इधर और एक बार नेगेटिव में अधिकतम जाता है इधर, यानी कि 2 बार। इस प्रकार से क्योंकि एसी फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो ये 100 बार चार्ज और डिस्चार्ज होता है। और यही चीज़ हमको इस कैपेसिटर के एक्सपेरिमेंट में देखने को मिल रही थी। जब हम कैपेसिटर को यहाँ पर निकाल लेते थे 0 पर, तो हमको बिल्कुल भी चार्ज हुआ कैपेसिटर नहीं मिलता था। जब हम इसको मैक्सिमम पर निकाल लेते थे तो हमको अधिकतम चार्ज हुआ मिलता था। उसके अलावा हम किसी भी पॉइंट पे इस कैपेसिटर को निकाल लेंगे तो वह मैक्सिमम से कम और 0 से थोड़ा अधिक चार्ज मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों कुछ बेहतर जानकारी प्राप्त हुई होगी।